आप सब लोग आईफोन के बारे में जानते होंगे। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि आईफोन तकरीबन 1,25,000 रुपये का फ़ोन है। इसका सबसे सस्ता वर्जन लेटेस्ट तकरीबन 40 से 50,000 रुपये का होगा। इससे सस्ता फ़ोन ये कंपनी नहीं बनाती। जो लोग आईफोन ख़रीदने की हैसियत रखते हैं वो फ़ौरन आईफोन ख़रीद लेते हैं। जो नहीं ख़रीद पाते वो उसको ख़रीदने का अरमान रखते हैं। किसी से भी पूछिए कि इस वक्त का सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा है, वो फ़ौरन कहेगा आईफोन। आप उससे कहेंगे कि आईफोन में क्या खासियत है, तो वो आपको इस तरह के जवाब देगा जिससे पता चलेगा कि वो असल में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन क्योंकि उसने सब लोगों के मुंह से सुना है कि आईफोन अच्छा है, इसलिए वो भी ये मान लेता है कि आईफोन अच्छा है। सोशल साइंस में इस कॉग्निटिव बायस को हम कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, कि हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उसको कर रहे होते हैं। हमें लगता है क्योंकि इतने सारे लोग कर रहे हैं और ज़माने से करते चले आए हैं तो जाहिर है ये सही होगा, इसलिए हम भी उसको करते हैं। हालांकि हम खुद कभी रिसर्च नहीं करते, कभी पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि क्या ये चीज़ उतनी ही फ़ायदेमंद है जितना इसके बारे में कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आईफोन के बारे में लोग कहेंगे कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है। ये वो लोग हैं जो आईफोन को कंपेयर करते हैं किसी बहुत ही सस्ते एंड्रॉयड फ़ोन से। अगर आप आईफोन की कीमत जितने किसी एंड्रॉयड फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि दूसरे कैमराज बहुत बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि फ़ोन हैक नहीं होता। तो जिनको आईफोन के बारे में पता है उन्हें पता है कि फ़ोन इतनी बुरी तरह से हैक हुए थे कि सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस निकल गई थी। मगर क्योंकि ये एक लग्जरी बन चुका है, लोग इसको ये सोचकर ख़रीदते हैं कि जब हम इसको ख़रीद लेंगे तो हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, लोग इस बात को जानने लगेंगे कि हमारे पास आईफोन है, इसलिए आईफोन पॉपुलर होता चला गया। लाइफ में कई बार ऐसा होता है। अच्छा, इसका नतीजा ये हुआ कि आईफोन के भी दिमाग ख़राब हुए और उन्होंने हेडफोन्स देना बंद किए कि अगर आपको हेडफोन चाहिए तो आप अलग से ख़रीदिए। हल्के हल्के इन्होंने चार्जर देना बंद कर दिया। आप इसकी मेमोरी को एक्सपैंड नहीं कर सकते, इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं आती, ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं कर पाते। अब जाहिर है क्योंकि उनको ये साबित करना है कि हम एक एलीट ग्रुप हैं, अलग हटकर हैं, स्पेशल हैं, ख़ास हैं, तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो आपको अदरवाइज मिल सकती थी वो आपको नहीं मिलेंगी। हम अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं जो असल में बैंड वैगन इफेक्ट से इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि हमने खुद कभी इस बारे में रिसर्च नहीं की, इस बारे में पता नहीं लगाया। हमें लगता है कि इतने बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं तो जाहिर है ये काम सही होना चाहिए, अगर ये गलत होता तो फिर इतने सारे लोग क्यों कर रहे होते। बाकी चीज़ों में तो सही है, लेकिन जब आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इस तरह का स्कूल चुनते हैं कि जिसके बारे में आपने सिर्फ लोगों से सुना है और ख़ुद आपकी उस बारे में कोई रिसर्च नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं। आमतौर पर जिन स्कूल्स को बड़ा स्कूल कहा जाता है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर फेलियर्स नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर पढ़ने वाला हर बच्चा टॉपर है। स्कूल भी इस तरह से अपने रिजल्ट को प्रोजेक्ट करते हैं कि जो शुरू के जो 10, 20, 25 टॉपर्स हैं उनको अपने पोस्टर्स पे भी शो करेंगे, उनको ये दिखाएंगे कि देखिए हमारे यहाँ से इस बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आए। लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं लेता कि 100% पढ़ने वाले बच्चे हमारे यहाँ इक्वली इंटेलिजेंट हैं। यानी सीधी बात है कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हुआ, जिसको फैमिली से सपोर्ट हुई, जो एजुकेटेड फैमिली से हुआ, वो बच्चा टॉप कर जाएगा, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो एक एवरेज है, जाहिर है जिसके घर से उसको उतनी सपोर्ट नहीं है या पेरेंट्स उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो वो नॉर्मल रहेगा। आप किसी भी शहर के अंदर, छोटे शहर के अंदर ही पाएंगे कि स्कूल्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगे हैं, वहाँ पर एडमिशन्स कराना बहुत मुश्किल है। और किसी तरह से आदमी हिम्मत करके, कोशिश करके वहाँ पर एडमिशन करा भी देता है तो उसको ये जवाब सुनने को मिलता है कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, घर पर आप मेहनत नहीं करा रहे हैं, देखिए बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, अगर स्कूल बुरा होता तो ये कैसे पढ़ रहे होते। क्लास के अंदर 40, 45, 50 बच्चे भरे हुए हैं। आप इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बैंड वैगन इफेक्ट, क्योंकि आप ये जानते हैं कि स्कूल अच्छा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका बच्चा भी इस तरह के किसी स्कूल में पढ़ता है कि जहाँ पर आपने बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से एडमिशन कराया था और आपको ऐसा लगता है कि ये स्कूल तो सबसे अच्छा स्कूल है, स्कूल का तो इतना नाम है, स्कूल में तो इतने हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, इतने सालों से स्कूल चल रहा है, तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप अपने बच्चे से बातचीत कीजिए। क्वेश्चन आंसर्स मत सुनिए, बस ये पूछिए कि ये मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही है, तो ये दिन बड़ा हो रहा है, इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है, अर्थ में ऐसा कौन सा चेंज आ जाता है, या अर्थ असल में क्या है, रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, दिन 24 घंटे का क्यों होता है, ये साल है ख़ास तौर पे ये लीप ईयर है तो फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं, क्या ज़रूरत है कि 3 साल तक 28 दिन हो और चौथे साल 29 दिन हो जाएं।
या और सवाल पूछिए कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। तो हमने साइंस पढ़ी है, तो साइंस की बेसिक चीज़ें समझाओ कि कंडेंसेशन क्या होता है, बारिश क्यों पड़ती है, कई बार ऐसा क्यों होता है कि बादल घिर के आते हैं और बारिश नहीं पड़ती है। अगर आपका बच्चा इन सब सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है और उसको सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर्स रटे हुए हैं या एप्लीकेशंस या एसेज रटे हुए हैं, या उससे भी बढ़ के जो एक बहुत बड़ी गलती है जो स्कूल्स कर रहे हैं कि फाइनल एग्जाम से जस्ट पहले वो सारा इंपॉर्टेंट बता देते हैं। तो अगर आपके बच्चे के सिलेबस में टोटल 500 सवाल हैं तो टीचर्स उसको कम करके सिर्फ 50 सवाल याद करने को कहते हैं और उन 50 में से 30 सवाल एग्जाम्स में आ जाते हैं। यानी पूरे साल का कोर्स उन्होंने कंसाइज करके 20% कर दिया और उस 20% में से 80% जो है वो एग्जाम के अंदर आ गया। कई बार ये होता है कि वो 100% ही एग्जाम में रखा होता है। फिर जब ये बच्चे 9-10 में पहुंचते हैं तो जाहिर है क्योंकि इनकी आदत नहीं है शुरू से पढ़ने की, मेहनत करने की, समझने की, तो फिर ये 9-10 में बहुत बुरी तरह से या तो घबरा जाते हैं। फेल आजकल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि सीबीएसई कोशिश ही करता है कि कोई भी फेल ना हो, 20 मार्क्स इंटरनल हैं। एनीवे वो फिर एक अलग बहस हो जाएगी। मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप अपने बच्चे के लिए सही स्कूल चुनें। ये ज़रूर देखें कि क्या ये स्कूल मेरे बच्चे को फ़ायदा पहुंचा पा रहा है, क्या मेरी बात स्कूल मैनेजमेंट सुन रहा है, क्या वो सारे पर्पसेस जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा रहा था वो सर्व होंगे, या सिर्फ क्योंकि मैं आईफोन ख़रीदता अगर मेरे पास पैसे होते इसलिए मैंने ये स्कूल चुन लिया क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। और जाहिर है कि अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये फैसला रिकन्सिडरेशन के लायक है। पेरेंट्स इस बात को ज़रूर समझें।